Hi, people. Welcome back to Triple S. This is Sarwat Rashid with a new session on international organizations. और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चंस जो बनते हैं हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर। इससे पहले मैं अपने जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डिस्कस कर चुकी हूँ। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग मैंने लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। आप लोग लेक्चर्स देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. So before I proceed on, I request you all to please subscribe our channel Triple S and do like, share and comment. So it's a request कि आप लोग जो भी आंसर्स जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आप अपना कमेंट सेक्शन में रिजल्ट बताते जाएंगे, मार्क्स अपने आंसर्स बताते जाएंगे. लास्ट पे अपना कमेंट जो है वो वहाँ पर कमेंट्स में अपना स्कोर जो है वो मेंशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, कौन सी जगह पर है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, मैड्रिड एंड पेरिस. So guys, the headquarter of World Trade Organization is in Geneva. फाइन, जेनेवा में जो है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है. फाइन. फर्स्ट इंडियन टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूएन जनरल असेंबली. पहला हिंदुस्तानी ऐसा शख्स, ऐसा इंसान जिसने भाषण दिया था हिंदी में, या हिंदी में जो है स्पीच की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में. ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है? एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो अभी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप मुझे बताएं ऐसा कौन सा इंसान है जिसने यूएन जनरल असेंबली में अपना भाषण पहली बार हिंदी में दिया था? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री और लाल कृष्ण एडवाणी. सो द आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी जी. ठीक है, किसने दिया था? वो दिया था, भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने. पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया था. द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ इज. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने ऑर्गन्स हैं ये मैंने आपको बताया है. सबकी फंक्शनिंग को भी डिस्कस किया है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से. सो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स. ठीक है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके नाम बताएंगे और विद देयर हेडक्वार्टर्स, कि उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन. इनमें से कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है या यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम नहीं करती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. सो द आंसर इज इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस. नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज सीज टू बी ऑपरेशनल. इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा ऑर्गन है जो कि अब काम नहीं करता या बंद हो चुका है काम करना? ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. सो गाइस, द आंसर इज ट्रस्टीशिप काउंसिल. ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये अब काम नहीं करती है. ये मैंने आपको बताया था. क्यों काम नहीं करती है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कैसा क्या रीज़न है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल अब काम नहीं कर रही है, और पहले क्यों फंक्शनिंग कर रही थी अब क्यों नहीं कर रही है. फाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इनमें से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आई थिंक दिस वी हैव रिपीटेड दिस क्वेश्चन. ओके, न्यूयॉर्क, जेनेवा, मैड्रिड एंड पेरिस. आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हमारा, हाँ दिस हैज़ बिन रिपीटेड. आप मुझे बताएं वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का जो
हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इस ऑब्जेक्टिव की जगह आप मुझे बताएं वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन हमने अभी लास्ट लेक्चर में उसे डिस्कस किया था। सो द आंसर इज वॉशिंगटन DC। ठीक है, हमारा जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का जो हमारा हेडक्वार्टर है दैट इज इन वॉशिंगटन DC। ठीक है, नेक्स्ट चीज, द मेन पर्पज ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन इज, रिकंस्ट्रक्शन जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन जो है, इसका मेन जो फंक्शन है या जो पर्पज है वो क्या है, आपको मैंने समझाया है, पढ़ाया है, आप मुझे बताएंगे। पहला तो है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ मेंबर्स बाय फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू प्रोविजंस ऑफ लोन। ठीक है, उसके बाद प्रोमोट्स कॉपरेशन ऑन टेक्निकल मैटर्स ऑफ मैरीटाइम सेफ्टी नेविगेशन, encourages anti-pollution measures, attainment of the highest possible level of health by all people. So what is the functioning of international bank? इसका क्या काम है? ये इकोनॉमिक्स ऑफ मेंबर्स जो कंट्री है उन पे फोकस करता है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी पे फोकस करता है, या फिर जो है कॉपरेशन हमारी मेरीटाइम सेफ्टी या फिर एंटी पॉल्यूशन जैसी जो बात डिस्कशन चीज़ें हैं इन पर फोकस करता है, या फिर इसका काम है हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ को अचीव करना। तो आप मुझे बताएंगे IBRD का क्या काम है। मैंने आपको बताया था कि IBRD इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। IBRD और IDA जो है ये मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। आप मुझे बताएं व्हाट्स द मेन पर्पज ऑफ IBRD। सो द मेन पर्पज इज डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं बाय फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और कम से कम जो है लोन पे जो है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ IBRD एंड IDA। व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस। ठीक है, इनका काम क्या है? जो सेटल करना डिस्प्यूट्स को नेशंस के बीच में, या टू वाइडन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड टू सेक्टर्स एज सच एज सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, आप बताएंगे मुझे नेशंस के बीच का डिस्प्यूट ख़त्म करना और फ्री ट्रेड जो है उसको वाइडन करना। ठीक है, आप बताएं मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में क्या है इसका आंसर। सो द आंसर इज बोथ A and B। ठीक है, इसका काम है डिस्प्यूट्स को भी सेटल करना और हमारी जो ट्रेड है उसको वाइडन करना। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड एट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड कब फाउंड हुई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और कहाँ हुई थी वो आप मुझे अभी आंसर दें। मॉस्को में हुई, लंदन, पेरिस या सैन फ्रांसिस्को में हुई? सो यूएनओ वाज फाउंडेड एट सैन फ्रांसिस्को, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट चीज, द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन आर। वैसे खैर ये यूरोपियन यूनियन जो है दिस इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्टिल। आप मुझे बताएं, हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है। यूरोपियन जो यूनियन है इसमें कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं? बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस एंड ग्रीस, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, पोर्टुगल, स्पेन, UK, या ऑल ऑफ द अबव? सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये जो हमारा मेंबर स्टेट ऑफ यूरोपियन यूनियन आर दिस ऑल कंट्रीज, जितनी भी हैं ये, जितनी भी ये कंट्री है ABCD ऑप्शंस में, ये सब की सब जो हैं ये यूरोपियन यूनियन की क्या है, मेंबर्स है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD का क्या पर्पज है? प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड विद अ व्यू टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, या फिर प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या सेट रूल्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर्ल्ड ट्रेड। सो द आंसर इज प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड विद अ व्यू, इंटरनेशनल जो हमारी ट्रेड है उसको प्रमोट करना है, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको बढ़ाया जा सके, डेवलपिंग कंट्रीज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ द पर्पज ऑफ UNCTAD। द टोटल नंबर ऑफ
जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जिसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था हेग के अंदर है, आप मुझे बताएं कि इसके जो टोटल जजेस हैं वो कितने होते हैं? 10, 12, 15 या 18? सो इसके टोटल मेंबर्स होते हैं 15। 15 मेंबर्स हमारे किसके होते हैं? टोटल नंबर जो है जजेस के आईसीजे में 15 होते हैं। फाइन। So the next one is the world's largest international organization and a successor to League of Nations. वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि लीग ऑफ नेशन की सक्सेसर भी जानी जाती है, वो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? आप मुझे बताएं ज़रा कमेंट सेक्शन में। सो येस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। हमारी जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लीग ऑफ नेशंस के बाद आई थी, यानी कि लीग ऑफ नेशंस जब 1990 1920 में जब ये आई और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 को रोक नहीं पाई, तो उसके बाद हमारे पास यूएनओ जो है इसका जो है ये फाउंड हुई थी, ये बनकर आई थी। ठीक है। आईडीए स्टैंड्स फॉर, आईडीए जो है जो कि वर्ल्ड बैंक का सेकेंड नेम, जैसे कि आईबीआरडी है और दूसरा आईडीए है। व्हाट डज दिस आईडीए स्टैंड्स फॉर? ठीक है, बताएं ज़रा। इंडियन डेवलपमेंट एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एनालिसिस। सो इट इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है इसको, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? पहला ऐसा इंसान जो कि हिंदुस्तान से था जनरल असेंबली में, पहला प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। हमने पढ़ा है इसके बारे में कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पहला प्रेसिडेंट जो कि हिंदुस्तानी था, कौन सा ऐसा इंसान था जो यहाँ से वहाँ पे प्रेसिडेंट बना था? मिसिज विजय लक्ष्मी पंडित, रमेश भंडारी, नटवर सिंह या कृष्णा मेनन सॉरी। ये सो अभी जो फर्स्ट इंडियन जो कि सॉरी जो पहले इंडियन जो थे जो कि प्रेसिडेंट थे यूएन जनरल असेंबली के, वो थी मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित थे, जो कि हमारे यहाँ से पहले यूएन जनरल असेंबली के क्या थे? प्रेसिडेंट। फाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एमसीक्यू सेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद मैं और भी एमसीक्यू सेशंस लेकर आऊँगी जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा, विद न्यू थीम्स एंड जो भी नई नई जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अपने स्कोर जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स। थैंक यू।